तो बच्चे लोग आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं धारिता से संबंधित जो संयोजन पढ़े थे, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, उसी पे क्वेश्चन हमको देखना है। तो बच्चे लोग सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, जब C1 और C2 धारिता के संधारिता किस क्रम में, तो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2। ठीक, अगला प्रश्न। ठीक, दूसरा इसमें कहता है 7 संधारिता है जिसमें प्रत्येक की धारिता कितनी है, 2 माइक्रोफैराड, और उसको कैसे जोड़े कि उसकी वैल्यू कितनी आ जाए, 10/11। तो सबसे पहले इसको देखिए, तो ये 2 है और ऐसे 1 2 3 4 5, 5 दूनी, तो इसका 1 10 हो गया और इसका 2 आ 2 है। कैसे, तो इसको कैसे जोड़ देंगे, इस श्रेणी क्रम में ना हुआ है, तो पहले इसको ऐसे जोड़ेंगे ना, इस दोनों को एक करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2, तो 2/2, 1 पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो एने काली 10 है, 1/10 प्लस 1/1, तो पट्टा पर का जोड़ करेंगे तो ये 10 और ये 1 और ये 10, कितना हो जाएगा, पलट देंगे तो सही तो है, तो ए नंबर ऑप्शन होगा। इसको करके देख लो नहीं आएगा, इसको करके देख लो नहीं आएगा, इसको सॉल्व करके देख लो, लेकिन कौन सा हमारा आ जाएगा बुआ, ए नंबर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ए नंबर। ये वाला अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। इसको हाँ, ये चौथा नंबर बता ही दे क्या, हाँ बता ही देते, छोड़ो हटाओ। ठीक है बच्चे लोग, एक हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना, व्हीट स्टोन सेतु। क्या पढ़ना है बउआ, व्हीट स्टोन सेतु। अब ये क्या होता है, ये कहता है कि सुन लीजिएगा, देखो ऐसे जुड़ा हुआ है और अगर बीच में एक C5 जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, C5। ठीक, अच्छा, इस दोनों का रेशियो बराबर हो, अगर इस दोनों का रेशियो 2 है और इस दोनों का रेशियो यदि 2 है, तो 2 और 2 आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ऐसे हालात में यहाँ का भी विभवांतर और यहाँ का भी विभवांतर सेम हो गया। तो जब दोनों जगह का विभवांतर सेम है, तो इस वाले में कोई करंट जाने वाला, तो ये इसका कोई काम, क्योंकि विभवांतर सेम ना हो गया, तो इसमें कोई आवेश जाके जमा होने वाला, तो जमा सिर्फ किस में होगा, 4 गो में। कौन कौन बउआ, तो अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब सॉल्व हो जाएगा, इस दोनों को एक साथ और इस दोनों को एक साथ, नहीं हो जाएगा। अब फिर इस दोनों को एक साथ, बीच वाले को हमको हटा देना है। अब सुनिएगा, इस पिक्चर को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, यही वाला पिक्चर है, इसको यहाँ पे कोई काम नहीं है। ठीक, अब बताइए, यहाँ पर है, अब देखो 10 को 10 से भाग देंगे तो 10 को 10 से भाग देंगे तो रेशियो बराबर है कि नहीं, तो इसका कोई मतलब, समझे, अगर रेशियो बराबर है दोनों का और इसका भी रेशियो बराबर है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे हालात में बोलिए तो ये पिक्चर कुछ ऐसा नजर आएगा, देखो तो बोलिए, आ जाएगा 10 10 10 10, इस दोनों को करोगे तो 5 आएगा, इस दोनों को जोड़ोगे तो, और अब ये समानांतर में हो गया ना, 5 5 5 5, नहीं हो जाएगा क्या, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगला देखो, देखो कितने होगा, वैल्यू बोलो,
किसवें क्रम में है? और फिर दूसरी बार? अच्छा, तो पहले श्रेणी क्रम बताओ तो इससे कितना होगा, याद आया? 1/9 माइक्रोफराड। फिर क्या हो जाएगा बुआ? यहाँ पर 1/9 माइक्रोफराड। हाँ हाँ, उन्हीं के साथ, उन्हीं के साथ। हम्म, अच्छा ठीक है, पहले वहां से निपट लीजिए। दवा दिया है? ठीक है, खा लीजिए। ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। ठीक। हाँ, तो क्या बोल रहे थे आपको हम? हाँ, तो ये यहाँ पे हो गया। अब बताओ तो, तीनों को बटा पर का जोड़ करेंगे तो ये एलसीएम कितना आएगा? 18। 6, 2। और ऊपर चला जाएगा तो ये किसका आया? सीरीज का। किसका आया? अभी पैरेलल में जोड़ देंगे सबको, तो सी पैरेलल का मान कितना होगा? 18 9 27, और 27 3। तो हमसे ये अनुपात में सी एस को ऊपर करने के लिए बोल रहा है ना, तो सी एस कितना हो जाएगा? 2। और ये कितना हो जाएगा? 1:15। कौन सा ऑप्शन होगा ए? समझे कैसे बनता है? ठीक है, आगे देखो। ये तो बन जाएगा। ये दोनों पैरेलल में है, क्योंकि यहाँ चार्ज का बंटवारा हो रहा है। जहां चार्ज बट गया वो, और जहां नहीं बटा वो सीरीज। तो ये दोनों यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 2। 12 माइक्रोफराड। 3 2। ठीक है, अब बताइए, ये सीरीज में है? अरे बोलना। तो सीरीज में ये कितना होगा? कितना होगा बटर का जो? 60। 12 पंचे 12, 20 तिहाई ना। कितना हो जाएगा? ऊपर जाएगा तो पलट के कितना हो जाएगा? 3। 3 ना हो जाएगा रे? 30 कहाँ से? अच्छा, 3 बोला है, वो 3 बोला है। अच्छा, अब बताइए, ये इतना दिया हुआ है, किस क्रम में? 10 5। बोलना रे। 15 5। तो सिंपल कौन सा ऑप्शन होगा अभी? समझ गए हो ना? कोई फास्ट नहीं ना है? ठीक। अब देखो, C1 C2 C3 है, कौन से क्रम में है? ठीक है, अब एक बात बताइए, 1 मिनट। ठीक है ना? तो अब देखो यहाँ से, CS बराबर -1। नहीं 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 नहीं, 1 मिनट। कुल धारिता कितनी होगी, यही ना? 1 बाई कैसे होगा? बट्टा पका जोड़ करेंगे तो मल्टीप्लाई होना चालू हो जाएगा। नहीं नहीं, इसमें से कोई नहीं है ना? नहीं नहीं, है। है। ठीक है, ये 1 बाई हो गया, ऐसा लिख सकते हैं। और जब सी एस को ऐसे करेंगे, पलटेंगे, और इस सब पर क्या लग जाएगा? समझे? बिहार बोर्ड का इतना औकात, बस आपको बता चुके, बस ऐसे ही आपको करवा रहे हैं, ठीक है ना, आपके नॉलेज के लिए। समान धारिता कितने? पहले किस में? फ्री किस में? तो आपको पता है, समानांतर पैरेलल बट्टा सीरीज, पैरेलल का एन सी, एन स्क्वायर। एन स्क्वायर का मतलब किसका? दो का स्क्वायर। एन का वैल्यू 2 है ना? बोलना। तो 2 दूनी 4।
होगा। ठीक, नेक्स्ट। ये नहीं बनाना है अभी, बाद में बनाना तो सभी है। ये वाला बाद में, ये वाला भी बाद में। ये खींचिए दे ना, बाद में। हाँ, इसको देखो, पहले इस तीनों को निपटा ले। तीन एक समान धारिता है और ये श्रेणी क्रम में है, क्योंकि एक ही धारा तीनों में बहेगा। ठीक। तो पता है ना सीरीज का निकालने का तरीका, C/N। सी है 3 और SN 3 को लगा हुआ है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 माइक्रोफैराड। अब ये पिक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा। हम्म, बोलिए। नहीं दिखेगा क्या? इसमें से हमने इस तीनों को हटाया, कितना कर दिया, 1। अब दुआ एक, 3, दुआ एक। अब फिर तो पहले ऐसा हो गया, 3 3 3। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो एक, अब फिर एक ये और दो ये, तो दुआ एक, 3। अब फिर 3 3 3, तो फिर 1 है ना आएगा। तुम्हारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, वो 1। मतलब एक लूप को सॉल्व करने पर क्या आता है, 1। तो फिर ये लूप तो फिर यही लूप ना हो गया, अब फिर ये लूप तो फिर यही लूप ना हो गया। तो जब एक लूप का वैल्यू 1 है, तो ऐसे से जितना भी लूप सॉल्व करोगे सबकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तुम्हारा फाइनल आंसर क्या है, 1। इसको समझने में कोई दिक्कत? 15 वाला नहीं पढ़ा है, सुन। 1/8 प्लस 1/4, तो कितना होगा? और ये पलट देंगे क्या? तो ये इसका आया दोनों का। अब इसको किसके साथ जोड़ेंगे बउआ? क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं इतनी आई है और ये दोनों पैरेलल में ना है, तो जोड़ेंगे किसके साथ, 4 के साथ। 4 तिहाई, 20/3 माइक्रोफराड। ठीक। अच्छा, अब ये 12 है और ये 16 है, तो श्रेणी क्रम में 1/12, 1 ना 16 नहीं, 20/3 अब प्लस 1/16। अब बताइए, 3 ऊपर चल जाएगा यहाँ से। अब बट्टा पर का जोड़ करके बताओ तो कितना होगा, 12 20 16 का, 12 20 16 का बताओ जल्दी कितना हुआ, करके बताओ, करके बताओ। हम्म, 80। 80 कैसे होगा रे? नहीं हो रहा है क्या तुम लोगों से? हाँ, 12 से काटो तो, आप 20 से काटो। हाँ, 12 बार में, आप प्लस 16 से काटो, 16 से काटो, कितना ना कटेगा? ए क्या मजाक कर रहे यार, पूछ रहे थे रे। क्या मजाक कर रहा है, कुछ पूछ रहे हैं, सामने वाला अजीब हाल है तुम लोगों का। कितना बार में? 15, तो टोटल जोड़े कितना आ जाएगा ये, 5 2 7, 2 2 क्या? अच्छा, 3 से यहाँ गुना नहीं हुआ है ना, तो 12 तिहाई 36, तो जोड़ेंगे तो 71 आ जाएगा क्या? हाँ, हाँ 71 आएगा। तो पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 240/71। ठीक है, 3 से गुना यहाँ रह गया था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ू। आप जोड़िए, कितना है बुआ, कितना?
5 पुराने के लिए दू का कितना चाहिए? तो सुनिए, दू का 3 गोलोगे अगर तुम श्रेणी क्रम में उसको समांतर में जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा। हमको 6 नहीं चाहिए, हमको कितना चाहिए? 5। और अगर श्रेणी में करोगे तो घट के जाएगा, बढ़ेगा। तो एक काम करते हैं, दो 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 दो, अब बोलो इस दो दो का वैल्यू 1 आएगा श्रेणी क्रम में है तो। और दो आ दो 4 है, 4 है 1, तो कै को धारिता की जरूरत पड़ा? चारों का, 1 2 3 4। तो अगर 5 पुराना तो क्या को धारिता चाहिए आपको? 4 को। ठीक है, नेक्स्ट चित्र। तो ये श्रेणी में हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि एक ही विद्युत धारा सब में प्रवाह हो रहा है। तो आप बताइए, श्रेणी को जोड़ेंगे तो लिख देंगे 1/3। बोलना गधा, ठीक तो है। सी एन का फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन एन है। सी का मान कितना है? 1। और ऐसा संख्या को है 3 गो। तो अब ऊपर का वैल्यू कितना है बुआ? 1/3। और नीचे की वैल्यू कितना है? 1। तो जोड़ोगे तो 1/3 और +1, तो 3 1 4/3। भारी है। इसका बताओ। देखिए 6 का कितना दिया हुआ है? तो एक की वैल्यू सी और एन का मान 3। न्यूनतम मतलब सीरीज और महत्तम मतलब पैरेलल, बताए थे ना आपको। सी का मान और एन का मान 3, तो ये कितना हो जाएगा? 2 माइक्रो फराड। इसका बोलिए 3। ठीक है, 2 माइक्रो फराड 18 माइक्रो फराड। तो कौन सा ऑप्शन होगा बुआ? इसका जोड़िए तो 2 2 और 1/2 प्लस 1/1 2। पलट देंगे तो 2 माइक्रोफारेड ऊपर ले जाएंगे तो, अब पलट देंगे तो 1/2 ना हो जाएगा? हो जाएगा। आगे पढ़े, ये बन जाएगा। ये नहीं बनेगा ये वाला 3। और 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। इतने तक था तो खत्म तो हो गया। सरल तो बना ही लिए। तो लगभग हमने धारिता वाली पूरी क्वेश्चंस को हम लोगों ने बना लिया। अब इसमें और भी एक दो टाइप है, तो वो टाइप बाकी एक टाइप जो होगा वो उसको कल देखेंगे, ठीक है ना। तो कल वाले एक टाइप्स होगा, उसके बाद हमारा धारिता क्या हो जाएगा बुआ? ये संयोजन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। फिर आगे पढ़ेंगे धारिता के प्रकार। क्या पढ़ेंगे बुआ? धारिता का प्रकार। ठीक है बच्चे लोग। तो